गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल और इसकी लिमिटेशन को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था ऑक्टेट रूल का और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों उनको नीड पड़ी बॉन्ड बनाने की, तो उसमें भी हमने ऑक्टेट रूल को इंट्रोड्यूस कराया था। तो बेसिकली हम बात करें अगर ऑक्टेट रूल की तो 1916 में ये लुईस एंड कॉसेल के द्वारा दिया गया। दो बहुत ही बड़े केमिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को दिया। स्टूडेंट्स, इस रूल को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द बैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द बैलेंसी कभी कभी उस नाम से भी पूछा जा सकता है। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बिना जाने हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लुईस और कॉसेल ने क्या बोला। स्टूडेंट्स, लुईस और कॉसेल ने बस इतना बोला कि इस ऑक्टेट का अगर हम मतलब निकालें तो ऑक्टेट मतलब 8, यानी कि 8। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है तो इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो लुईस और कॉसेल ने बस यही बोला कि जो पूरा किया धरा है बॉन्ड क्यों बनते हैं, सब इसी 8 इलेक्ट्रॉन का खेल है। आप सोचेंगे सर ये कैसे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा माना गया। लुईस और कॉसेल ने बोला कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होते हैं, और जो एलिमेंट स्टेबल होते हैं वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। तो सारे एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि हमारे भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला कि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला पहले ये समझा रहा हूँ, देन हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल पूरी तरह से क्या बोलता है। ये हमने एक रफली पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बनाया और आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पे ग्रुप 18 है, ये 18 ग्रुप जो है इसको हम थोड़ा सा सही कर दें। ये जो ग्रुप 18 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस इसको बोलते हैं और इसी का एक दूसरा नाम है इनर्ट गैस। आखिर ये नाम हम क्यों दिए? ये नाम इसलिए दिए माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। जो स्टेबल होगा वही तो उछल कूद नहीं करेगा, और जो उछल कूद कर रहा है इसका मतलब ये क्लियरली है कि वो स्टेबल नहीं है। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, नोबेल गैस एलिमेंट हैं, ये किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। तो देखा गया कि ऐसी क्या चीज़ है कि इनको स्टेबल बना दी। तो माय डियर स्टूडेंट, लुईस और कॉसेल ने बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे हम इनके एलिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इनके एलिमेंट हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये जितने भी एलिमेंट हैं हमारे नोबेल गैस के, इन सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो ऐसा बोल दिया गया कि यार इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मीन्स ये स्टेबल हैं। तो अगर हर एलिमेंट जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। और सारा खेल स्टेबिलिटी का है। आज हम क्यों परेशान हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि यार पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब पा जाए और लाइफ सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी कि एकदम खुश हो जाएं। तो यार ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि हम भी अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और स्टेबल हो जाएं। तो आइए पहले हम ये दिखाते हैं कि कैसे पता चला कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन है, देन ये स्टेबल है। तो बात करें हीलियम की, एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18 और इसका 36 और इसका 54 और इसका हमारा 82, ठीक है, सॉरी इसका हो गया 86, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हीलियम की तो इसका 2 होगा, बात करें नियॉन की तो 8 और 2 8 होगा, बात करें आर्गन की तो 2 8 एंड 8 होगा, बात करें क्रिप्टॉन की तो 2 8 18 और 8 होगा। देखिए यहाँ पे हम काउंट कर ले रहे हैं कैसे 36 हुआ, 2 8 10 हो गया और ये 28 एंड 8 36। वहीं पर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 8 18 देखिए 18 18 36 और 8 42 एंड 2 46 एंड फिर 8। तो ऐसा माना गया माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट के ये जो है ना, ये जो है हमारे
ये आउटर मोस्ट सेल है। ये हमारा पहला सेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जो सबसे बाहरी सेल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और इसी का एक और नाम है, इसका नाम है क्या, बैलेंस सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। अब एक चीज और आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि जो बैलेंस सेल होते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सा है, तो ये जो सबसे बाहरी सेल है, ठीक है। अब सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सभी नोबेल गैस हैं और हमको पहले से पता है कि ये क्या है, ये स्टेबल है। और स्टेबल होने का मतलब इसके नो रिएक्टिविटी से है, ये रिएक्शन नहीं देते। इट मीन्स अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम को छोड़ दें क्योंकि ये एक्सेप्शन है हमारे ऑक्टेट रूल का, ये एक्सेप्शन है, तो इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन की। और रेडॉन का लिखेंगे तो इसमें भी लास्ट में 8 ही आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा देखा गया कि अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल हैं, ये रिएक्शन नहीं देते, ये रिएक्शन नहीं देते इसीलिए तो इनको इनर्ट गैस बोला गया। तो अगर यार इन्हीं के जैसे सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे। और उसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन देते हैं। एक एलिमेंट तब तक केमिकल रिएक्शन दे सकता है जब तक उसका ऑक्टेट ना कंप्लीट हो, और जिसका ऑक्टेट माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो वो रिएक्शन नहीं देगा। इसीलिए सारे एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो, इसीलिए वो दूसरे से जाके हेल्प लेते हैं, चिपकते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और देन उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, फिर वो फर्दर रिएक्टिव नहीं रहते। तो ये चीज क्लियर हो गई कि लुईस और कोसेल ने ये बताया कि एवरी एलिमेंट हैड टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल लाइक एज नोबेल गैस, इट बिकम स्टेबल एंड देयर इज नो रिएक्शन। ये स्टेबल हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल बस यही बोलता है कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर हो गए तो वो स्टेबल है, नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है और उसको पूरा करेगा, और उसको पूरा करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं वो किस किस वे से अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं और देन वो किस तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि कोई भी एलिमेंट जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि वो एलिमेंट उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने को सोचता है, टेंडेंसी रखता है, जो उसके निकटतम, जो उसके नियरेस्ट नोबेल गैस होती है। जैसे हम बात करें नियरेस्ट नोबेल गैस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप सबको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2, 8 एंड 1। अब सोडियम का नियरेस्ट जो हमारा नोबेल गैस है वो कौन सा है, नियॉन है। वो कौन सा है, नियॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वाला। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल हमारा कौन सा है, ये वाला है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे नज़दीक नियॉन होगा कि इससे नज़दीक 18 वाला आर्गन होगा। नियॉन ज़्यादा नज़दीक है ना, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और आउटर मोस्ट सेल ये बन जाए और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है अभी इसका, लेकिन ये क्या कर दे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो लेना यार 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है, तब ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएगा। तो ये क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ये नियॉन का यानी कि 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, जो कि एक नोबेल गैस है, और ये स्टेबल बन जाता है, फर्दर ये रिएक्शन नहीं करता। तो बात करें अगर पहले तरीके की, ये लूज करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। आपको मैं थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा होता है न्यूक्लियस, और ये हमारा हो गया पहला सेल, ये हमारा हो गया दूसरा सेल,
और ये हमारा हो गया तीसरा सेल। अगर बात करें सोडियम के केस में तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे। तो हम चलिए दिखाते हैं, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। दूसरे सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं पर बात करें थर्ड सेल में तो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताइए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमको करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा इसकी साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, ये हो गया हमारा सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताइए, इसने अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और देन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन का हो जाएगा और नियॉन स्टेबल है, तो ये लूज करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अब बात करें सेकंड स्टेप, मैंने कहा या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेन वाले की, तो माय डियर स्टूडेंट्स गेन कहाँ करेगा? मान लीजिए हमारे पास है क्लोरीन, नहीं चलिए एक और सिंपल सा लेते हैं, फ्लोरीन हमारे पास। अब हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 and 7 होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसके नज़दीक सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी है? इसके सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस ये 9 है, 10 वाली होगी, यानी कि नियॉन। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, देन ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में और ये स्टेबल बन जाएगा। तो मैंने वही तो बोला कि एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं या तो शेयर। तो यहाँ पे हमने लूज देख लिया, गेन देख लिया, अब दिखा रहा हूँ आपको शेयर कहाँ करते हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हम एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एक कंपाउंड लेते हैं CH4। आप सभी इससे परिचित होंगे, ये हमारा मीथेन है। बात करें अगर CH4 की तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है एंड देन हमारा हाइड्रोजन है, और क्या हमारा हाइड्रोजन है। तो अगर हम बात करें कार्बन के केस में तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका वो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नियरेस्ट अगर नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पानी है तो या तो ये हीलियम बने जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और एक कंडीशन क्या है, या तो ये नियॉन का पाए 10 होता है जिसका, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले। तो माय डियर स्टूडेंट्स दोनों कंडीशन में या तो ये लूज करे या तो ये गेन करे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कोई इनको देगा नहीं और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे आसान क्या है, ये शेयर कर ले। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये शेयर कैसे करते हैं। देखिए ये शेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन, और मैंने बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स या तो हम डॉट से दिखाते हैं या तो हम क्रॉस से दिखाते हैं। यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और H4 है, यानी कि H का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये नियरेस्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा, है ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब जितने हाइड्रोजन उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या पूरे में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन डिनोट कर दिए। अब देखिए ये ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, शेयर करते हैं, मैंने बोला। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, तो ये क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये कहा ऐसा है आप मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और मैं आपके, और हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये इसके ले लिया, ये इसके ले लिया, ये इसके। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर कार्बन वाले सर्किल में तो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। और वहीं पर बात करें हाइड्रोजन के तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा गया। और हीलियम भी नोबेल गैस है, ये भी स्टेबल होता है। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल का, कि 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी क्यों स्टेबिलिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाय लूजिंग, बाय गेनिंग एंड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, और इसीलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। मैंने दिखाया ना यहाँ पे ये बॉन्ड ही तो बनाए हैं 4,
तो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है? कंप्लीशन फॉर द ऑक्टेट, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्टेट रूल है इसकी समरी हम आपको 2 मिनट में बस बोल देना है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ऑक्टेट रूल को लुईस और कौशल ने 1916 में दिया। ऑक्टेट रूल में ये बोला गया कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन नहीं देते हैं। इसीलिए हर एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और स्टेबल बन जाते हैं। क्लियर? और जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। इसका मतलब वो रिएक्शन देंगे, वो किसी न किसी थ्रू केमिकल बॉन्डिंग करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग करते ही उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा ऑक्टेट रूल। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें एक्सेप्शन और लिमिटेशन भरी पड़ी है। तो आइए डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल तो फर्स्टली सबसे पहली लिमिटेशन तो हमको यही दिख गई कि ऑक्टेट रूल बोलता है कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वही स्टेबल है। इट मींस हीलियम कैसे स्टेबल है? क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बाद में एक रूल बोला गया, क्या रूल बोला गया इसको? डबलेट रूल, कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल है। बट ऑक्टेट रूल में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर भी स्टेबल है। फिर भी ये क्यों स्टेबल है? हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, आप सभी को पता है। तो ये ऑक्टेट रूल की बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है कि हीलियम क्यों स्टेबल है जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात करते हैं सेकंड इसके लिमिटेशन की। तो सेकंड लिमिटेशन ये है कि इन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। वो बॉन्ड ही इसीलिए बनाता है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो एक एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूं कि देखिए ये बॉन्ड बना भी लिया और इसके ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। ये हमारा BF3 है जो कि एक कंपाउंड है बोरान ट्राइफ्लोराइड। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। 2 और 3 हुआ, देखिए ध्यान से 2 और 3। वहीं पे फ्लोरीन की बात करें तो इसका 9 होता है, इसके पास होता है 2 और 7। यानी कि फ्लोरीन को यहाँ पर नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की इसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए। और कितनी फ्लोरीन है? 3। तो अगर हम इसका बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर को समझाएं तो इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया और ये क्या किया, ये भी इससे 1-1 इलेक्ट्रॉन इनके ले लिया। तो जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में थे और 3 इलेक्ट्रॉन और पा गया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है बोरान के। हाँ, मानता हूं कि फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट बोरान के आउटर मोस्ट शेल में केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे? इसके तो ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट हुए, फिर इसने बॉन्ड बनाया। तो बॉन्ड बनाने का मतलब ही क्या निकला? इन्होंने क्या बोला था कि वो जो भी एलिमेंट है वो बॉन्ड बनाते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंपाउंड बना और इसमें बोरान में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन है बहुत ही बड़ा। वहीं पर बात करें और ज़्यादा एक्सेप्शन की तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने बताया कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है बस वही स्टेबल है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जैसे हमारे SF6 हो गए, PCl5 हो गए, जिनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, 8 से भी ज़्यादा। आखिर कैसे पॉसिबल है? ये भी तो इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये भी लिमिटेशन थी। आपको मैं PCl5 का दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर हम बात करें, ये हमारा हो गया फास्फोरस, और फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, लिखें तो 285 होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया जो कि फास्फोरस का है। और वहीं पर बात करें PCl5 है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 287, इसका 17 होता है, यानी 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कंप्लीट होगा। तो इन्होंने दोनों ने साझेदारी की कि यार 1-1 इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर लेते हैं, आपका 8 हो जाएगा और हमारा देखते हैं कितना होगा। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं इनका कितना होता है। यहाँ पे हमने लिखा 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको डॉट से दिखा दे रहे हैं और क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की अगर ये साझेदारी कर ले इसके साथ तो ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी शेयरिंग कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी शेयरिंग कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी ये कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर भी ये कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 1-1 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने बात की थी कि हम लोग शेयरिंग करेंगे, तो आइए इसकी हम 1-1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं इन सबसे।
क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब फास्फोरस के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये कैसे स्टेबल है? ये चीज़ भी तो ऑक्टेट रूल का पूरी तरह से एक्सेप्शनल केस है, ये भी तो लिमिटेशन है। तो ये सारे लिमिटेशन रहे ऑक्टेट रूल के। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहेगा।